गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कार्नफ मैप यानी कि के मैप की स्टडी करेंगे। के मैप को साइंटिस्ट कार्नफ में 1953 में डेवलप किया था। इसका यूज़ हम बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। अभी तक आप बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बूलियन लॉज की हेल्प से सिंप्लीफाई कर रहे थे। ये आपका बेसिकली ग्राफिकल मेथड होता है, इसमें आप बूलियन लॉज का यूज़ नहीं करते हैं। जब आप के मैप से किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो आप उसमें बूलियन लॉज का यूज़ नहीं करते हैं। इसके कुछ अपने नियम है, वो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए के मैप बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ये ग्राफिकल मेथड है, तो इस ग्राफिकल मेथड में जब आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए के मैप बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर के मैप में कितने सेल्स होंगे ये डिपेंड करेगा कि आप जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप आपके चेंज हो जाएंगे। जब आप के मैप से किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन या तो एसओपी फॉर्म में मिलेगा या पीओएस फॉर्म में मिलेगा, तथा आपको कभी कभी ट्रुथ टेबल दी होती है, उस ट्रुथ टेबल की हेल्प से आपको के मैप बनाना होता है और के मैप को आगे आपको सॉल्व करना होता है। तो एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, मिन टर्म, मैक्स टर्म जो हमने पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो जब आप के मैप का यूज़ करके लॉजिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होंगी। तो हम आगे देखते हैं कि हम कितने वेरिएबल के, हम 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल तथा 4 वेरिएबल के लिए के मैप कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। 6 वेरिएबल तक के लिए तो के मैप को डिज़ाइन करके सिंप्लीफाई करना फिर भी ठीक रहता है कि, लेकिन 6 वेरिएबल से ज़्यादा का के मैप अगर आप बना के उसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। नाउ वी विल सी हाउ वी विल ड्रॉ द के मैप फॉर 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप में आपको क्या करना होगा कि जब आप नंबर ऑफ सेल्स निकालना चाहेंगे किसी के मैप के लिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू होते हैं आपके 2 की पावर n, वेयर n होता है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल इन लॉजिक एक्सप्रेशन। तो मैंने कहा 2 वेरिएबल के मैप, तो 2 वेरिएबल के मैप के लिए आपके नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो आप एक ऐसा के मैप ड्राइव करेंगे जिसमें 4 सेल्स हों। 2 वेरिएबल, सपोज आपके वेरिएबल है ए तथा बी, 4 सेल हैं। अब हम इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे? हम लिख सकते हैं 0 1, यानी कि ए का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। बी का मान सिमिलरली या तो 0 होगा या 1 होगा। ए का मान 0 ए बार, ए का मान 1 ए, बी का मान 0 बी बार, बी का मान 1 यानी कि बी। अब हम देखेंगे कि हम इसकी डेसिमल नंबरिंग कैसे करेंगे। मैंने आपको ये बताया था 8 4 2 1 मेथड बताया था, लेकिन जब आपके 2 ही वेरिएबल हैं ए तथा बी तो 8 4 2 1 मेथड में 8 और 4 का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो इट विल बी जस्ट 2 and 1। तो जब आपका अब ए तथा बी यानी कि 2 and 1, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रही हूँ, ए तथा बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब दोनों 0 हैं यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट 0, जब ए बराबर 0 बी बराबर 1 है यानी कि दिस 2 is 0 and this 1 is 1, तो आउटपुट विल बी 1। ए बराबर 1 बी बराबर 0 यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट विल बी 2। ए बराबर 1 तथा बी बराबर 1 यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट ए का 2 है बी का 1 है, तो इट विल बी ऐड करेंगे तो इट विल बी 3। तो इनके डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएंगे आपके 0 1 2 3। तो आप इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका बेसिकली ए बार बी बार, ए बार सॉरी ए बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बार बी बार यानी कि 0, ए बी बार यानी कि 2, ए बार बी यानी कि 1, ए बी मीन्स 3। तो जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे इसके सेल्स की तो इट विल बी जस्ट 0 1, इसको यहाँ नीचे कॉर्नर में थोड़ा लिखना होता है, 2 and 3। तो ये केवल आपको समझाने के लिए बताया था मैंने कि आप ऐसे करके निकालते हैं।
तो इसकी डेसिमल नंबरिंग भी आपने सेल की कर दी है 0 1 2 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 3 वेरिएबल के मैप की तरफ। 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप में नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर n, लेकिन 3 वेरिएबल है तो n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो नंबर ऑफ सेल्स विल बी 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब आपके 8 सेल्स होंगे। 8 सेल्स कैसे बनेंगे? एट सेल्स बनाने के लिए यहाँ पे इस हैंड पे आप 2 वेरिएबल लिख लीजिए ए बी, इधर आप एक वेरिएबल लिख लीजिए 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल की पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 0 0 0 1 के बाद 1 0 1 1 ना लिख के 1 1 1 0 लिखा है। इसका रीज़न ये है कि दो जो एडजेसेंट सेल होते हैं, दो एडजेसेंट सेल में आपका कोई एक वेरिएबल ही चेंज होगा, दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज नहीं होंगे। माना मैं यहाँ पे आपको लिख देती 1 0 1 1। ठीक है, तो ये देखिए 0 उसी पोजीशन पे है, केवल ये वाला 0 चेंज हुआ है, यानी कि केवल एक वेरिएबल चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज हो गए। तो ये हमको नहीं चाहिए होता है। के मैप को ड्रॉ करते समय हम एक बार में केवल एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं 1 1 1 0। अब ये वाला वेरिएबल फर्स्ट केवल चेंज हुआ है, सेकेंड वेरिएबल एज इट इज़ है। इसमें आपका फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ है, केवल सेकेंड वेरिएबल चेंज हुआ है। तो के मैप की नंबरिंग करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हम एक साथ दोनों वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। एडजेसेंट सेल में एक बार में केवल एक वेरिएबल चेंज होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, तथा दिस विल बी सी बार सी। अब अगेन हमें इसकी सेल्स की डेसिमल नंबरिंग करनी है। सेल्स की डेसिमल नंबरिंग करने के लिए फिर से समझाने के लिए बता दे रही हूँ, ए बी सी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे हमारे। थोड़ा इधर बना देती हूँ, ए बी सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 0, डेसिमल इक्वल टू 0, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 0 0 0 0, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार, सॉरी इधर से देखते हैं, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी यानी कि 1, ए बार बी सी बार 2, ए बार बी सी 3, ए बार सॉरी ए बी बार सी बार 4, ए बी बार सी 5, ए बी सी बार 6, ए बी सी 7। तो ये हमने इनकी डेसिमल नंबरिंग कर दी। याद रखने का तरीका 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल के मैप। अब हम स्टडी करेंगे 4 वेरिएबल के मैप की। फोर वेरिएबल के मैप में आपके नंबर ऑफ सेल्स दोबारा इसी फॉर्मूले से डिराइव होंगे। तो नंबर ऑफ सेल विल बी 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो अब आपको एक के मैप बनाना है जिसमें 16 सेल होने चाहिए। चार वेरिएबल है आपके पास ए बी सी डी। नंबरिंग आपको पता ही है कि एडजेसेंट सेल में एक बार में कोई एक वेरिएबल चेंज होगा, तो इट विल बी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इट विल बी ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। डेसिमल नंबरिंग अगेन ए बी सी डी 8 4 2 1। तो इट विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1, it will be 3 0 0 1 0 2
01 01 सॉरी 0100 4। सिमिलरली जब आप इसे डिफाइन करेंगे, ये मुझे तो आता है कैसे करना है, जल्दी जल्दी, बहुत साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, आप भी देखिएगा। तो इट विल बी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। किसी भी सेल के लिए चेक कर लेते हैं, सपोज रैंडमली इसके लिए 9 के लिए हम चेक करें तो 9 के लिए है हमारे पास ए बी बार, सी और डी की वैल्यू है सी बार डी। जब आप इसे वो करेंगे सिंप्लीफाई तो इट विल बी 8 4 2 1। ए का मान है 1, बी का मान 0, सी का मान 0, डी का मान 1, यानी कि ये दोनों पोजीशन 1 है तो इट विल बी 9। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दिस इज योर 4 वेरिएबल के मैप। तो अब आपने के मैप कितने वेरिएबल के लिए कैसे ड्रॉ करना है और हर एक सेल की डेसिमल नंबरिंग कैसे की जाएगी, ये आपको आ गया है। अब आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम के मैप को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू क्लास।